बहू, ओ बहू। आई माँ जी। जी माँ जी। जरा सुनना। जी माँ जी। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। दरवाजा बंद कर लो बेटा। जी। Chum chick chum 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 छह महीने हो गए तुझे जाकर, लेकिन दिल से अभी तक नहीं गए। अपने दिल में रखकर ये हमारे बिल तो नहीं भर सकते। अच्छी खासी हमारी रंगीन दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर चले गए, वो भी इस बुढ़िया के साथ। आपको इसे तस्वीर में देखकर बहुत दुख होता है। कितना ख्याल रखते थे आप हमारा, हमारी इच्छाओं का। अब इच्छाएं तो छोड़ो, घर खर्चे के लिए भी टिफिन सर्विस चलानी पड़ रही है। शुक्र है सर छुपाने के लिए छत है, वरना रास्ते पर भटकने की नौबत आ जाती। यही जिंदगी रह गई है हमारी। थैंक यू। वेलकम जी, बाय। जी है घर में। नहीं आएंगी वो। अरे बोला ना नहीं आएंगी वो।
क्या बात है दीपक बाबू, आज बहुत प्यार बरस रहा है हम पे। हाँ तो बरसने दो ना। तुम्हारे प्यार का स्वाद भी बिल्कुल वैसा है जितना तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना। अच्छा रजनी बहू, एक गिलास पानी लाना। आई माँ जी। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए आज रात को एक स्पेशल सरप्राइज है। क्या? वो तो रात को मिलके ही बताऊंगा। ओके अच्छा जाओ। रात के बिना इन लोगों की बात कहाँ बनती है। दिस इज फॉर यू डार्लिंग। ये स्पेशल गिफ्ट है? ये छोटी सी रिंग। मेरी जान, ये कोई छोटी सी मामूली सी रिंग नहीं है, ये डायमंड की रिंग है। सच? यस, मुझे पता है तुम्हें डायमंड की रिंग बहुत पसंद है और मुझे तो। अरे क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ। कसम से तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। चुप करो, गो। अच्छा अच्छा, बाय बाय। आई लव यू। क्या हुआ माँ जी? कहाँ है चोर? अभी मैंने उसे पकड़ा था, मैंने उसको जोर से पकड़ा था, लेकिन वो धक्का देके भाग गया। बहू, हे भगवान, आप ठीक है ना माँ जी? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ, मगर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हारे कमरे की तरफ से भाग रहा था? अब नहीं माँ जी, नहीं, आपकी नजर का धोखा होगा। मैं तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोई थी। आप जाकर सो जाइए माँ जी, जाइए, बहुत रात हो गई है। जाइए जाइए आप, मैं कर लूंगी। जाइए। मन करता है कि इस बुढ़िया को भी कुछ खिलाकर उसके बेटे के पास भेज दूं। बहुत संभाल लिया हमने, अब इनकी बारी। संभालिए अपनी माँ को, सब हमें ही देखना है। माँ जी, दवाई। बहू, ये इतनी महंगी अंगूठी ये कहाँ से मिली? ये वो माँ जी, हम आपको बताना ही भूल गए। ये अंगूठी हमने एक कॉन्टेस्ट में जीती, इनाम में मिली है हमें। इतना महंगा इनाम किसमें मिल गया? वो माँ जी, मोबाइल में गेम आता है ना, सवाल जवाब वाला, बस उसी में हमने जीता है। पता है, आजकल माँ जी बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगी हैं। वैसे तो बहुत कहती हैं कि हमारी नजर कमजोर है, पर हमारी डायमंड रिंग ये तो बराबर दिख गई उन्हें। अगर मुझे पहले पता होता ना, पता होता तुम्हारे सुकून के लिए कल रात बुढ़िया का गला दबाकर निकल जाता।
अच्छा सुनो दीपक, हमें दीदी का कॉल आ रहा है, हम थोड़ी देर में तुम्हें कॉल बैक करें? बाय। हेलो। हाय मेरी जानू। यहाँ आपकी कोई जानवान नहीं। 4 दिन दिल्ली के आ गए, आप तो हमें भूल ही गए। काम का बड़ा प्रेशर था वहाँ, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि कब तुम्हारे पास आऊँ, वो सारी थकान दूर करूँ। अच्छा, वैसे दिल्ली से क्या ला रहे हो इस दिलवाली के लिए? सरप्राइज है, मिलकर बताऊंगा। जो हो मेरे आका। बाय बाय। अब गिफ्ट लेने के लिए भेंट तो देनी पड़ेगी ना। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर में आ गए? अरे बहू, क्यों डांट रही हो? ये मुन्ना है, हमारा नया पड़ोसी, बहुत ही नेक बच्चा है। अरे मेरे हाथ में भरी हुई थैली देखकर घर तक छोड़ने चला आया। सॉरी। माफ करना, बहू को गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं आंटी जी, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं थी। माँ जी, मैं शीला के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा लेट मत करना। जी आती। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत प्यारा है, थैंक यू। वैसे है ना, अब 4-6 दिन दूर रहा नहीं जाता मुझे तुमसे। पर क्या कर सकते हैं, काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना। जैसे अगले महीने में शिमला जा रहा हूँ, तो तुम भी चलोगी मेरे साथ। काम का काम, तुम्हारे साथ एक रंगीन शाम। शिमला? तुम्हें पता है ऐसी बर्फीली जगहों पे जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पर यहाँ क्या कहूंगी और हाजी के 1000 सवालों के जवाब कौन देगा? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, पहले ये शाम तो रंगीन बना ले। इन आशिकों की मेहरबानी से कम मेरे सारे शौक तो पूरे हो जाते हैं, वरना इस टिफिन सर्विस से तो 2 वक्त की रोटी और उस बुढ़िया के 3 टाइम की दवा भी मुश्किल से निकल पाती। तुम? अरे भाभी, आप कैसे डर गई? मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आज ही हॉस्टल से वापस आई हूँ और आप। प्लीज सपना,
दोबारा ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। अच्छा भाभी सॉरी, अभी हक कर लूं? कैसी हो? अच्छी, आप कैसे हो? हाय, तुम मुन्ना हो ना? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मिस्टर मुन्ना, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली है मेरे पास। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे सॉरी, वो एक्चुअली तुम्हारे पड़ोस में जो सावित्री आंटी रहती है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। और जब से हॉस्टल से आई हूँ ना, तब से बस एक ही बात सुन रही हूँ, मुन्ना इतना नेक इंसान है, मुन्ना इतना संस्कारी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस थोड़ी सी सावित्री आंटी की हेल्प कर दी थी। और थोड़े में ही तुमने उनका दिल जीत लिया। एनीवेज बाय। बाय। माँ के साथ साथ बेटी का भी दिल जीत लिया। हाय, कितना हॉट पड़ोसी है। चलो बेबी, अभी फोन रखो, तो बाद में बात करता हूँ। लव यू। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है तू? तेरा उस टिफिन वाली रजनी से क्या रिश्ता है? भाई किसी से कहना मत, सब तेरी मेहरबानी है। मतलब ये मेरे दोस्त कि ना तू मुझे टिफिन लेने के लिए रजनी के घर भेजता, ना मेरा उसके साथ अफेयर होता। इन शॉर्ट गर्लफ्रेंड है यार वो मेरी। क्या तेरा अफेयर है उससे? भाई तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को पटा लिया हो? बहू, इतने जेवर कहाँ से आए? अब माँ जी ये नकली है। मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है बहू कि असली और नकली की पहचान ना कर पाए। बोलो कहाँ से मिले ये जेवर? माँ जी, हमें भला कौन ला कर देगा? और आप हम पर शक कर रही हैं माँ जी? माँ, कैसे सवाल कर रही हो आप भाभी से? इधर दो भाभी, ये रख दो आप अंदर। मुझे जो लगा मैंने कहा। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही है भाभी को। बोलने से पहले इतना तो सोचिए कि भाभी दिन रात कितनी मेहनत करती है इस घर के लिए, और आप उनसे ही ऐसे सवाल कर रही हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंखों में खटकती है तो जुबान पे आ ही जाती है। माँ, भाभी प्लीज चुप हो जाओ। माँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आज के बाद ना तुम रजनी से कभी नहीं मिले। क्यों? ऐसे ही मैंने उस पर इतने पैसे नहीं लुटाए। हर मुलाकात पे महंगे से महंगे गिफ्ट दिए मैंने उसे। गिफ्ट तो मैंने भी उसे बहुत दिए, पर वो प्यार मुझसे करती है। अभी फोन लगाता हूँ उसे। बेवकूफ है तो बेवकूफ। वो तुझसे प्यार करती तो मेरे साथ संबंध क्यों बनाती? बात समझने की कोशिश कर। उसे हमारे तोहफे पसंद है, हम नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। शादी करना चाहता है तो उसे? अबे नहीं है। तो इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है भाई? बात समझ। उसे हमारे तोहफे पसंद है और हमें वो। अगर तूने उसे फोन करके कुछ भी बताया तो हम दोनों को छोड़ दूंगी।
इसलिए भाई तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। आज गाजर का हलवा बना है, इसलिए तुम्हें बुलाया। बहू, जरा गाजर का हलवा तो ले आना। थैंक यू। ये इतने प्यार से क्यों देख रहा है? लगता है आग दोनों तरफ भड़क रही है। बेटा तुम गाजर का हलवा खाओ, मैं आती हूँ। जी। और हलवा चाहिए क्या? नहीं, एक्चुअली अब मुझे चलना चाहिए। अब काफी देर हो गई है। थैंक यू, बाय। अरे इससे क्या हो गया? दूर से तो इतने प्यार से देख रहा था और करीब आते ही घबरा गया। इस उम्र में मुझे शरीर से ज्यादा किसी के साथ की जरूरत है रजनी। कोई मेरे साथ रहे। हम है ना, हम तो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। पर सच कहें, ये टिफिन सर्विस और ससुराल की जिम्मेदारियों से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो फिर छोड़ दो ये ससुराल। छोड़ दें? अच्छा, और कहाँ रहेंगे हम? आप दिलवाएंगे हमें घर? हम दिलवाएंगे। रुको। ये लो पैसे, इसमें पूरे 15 लाख है। अपने लिए एक नया घर खरीद लो ताकि हम इत्मीनान से मिल सके। सब रवि, ज्वेलरी बॉक्सेस कहाँ चले गए? बहू, इसे ढूंढ रही हो ना? माँ जी, आप ये बॉक्सेस लेकर कहाँ गई थी? ज्वेलर्स के पास गई थी चेक करवाने। 100% खरा सोना है ये सब। इसका मतलब आप मेरी जासूसी करने लगी हैं? सच का पता लगाना जासूसी करना नहीं है। और मुझे तो उसी दिन ही शक हो गया था जिस दिन तुम्हारे कमरे से कोई निकल के भागा था। माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हैं आप। हाँ, पागल ही थी जो तुम पर विश्वास किया। बता, कौन है जो तेरी जरूरतें पूरी करता है? किसके साथ तेरे संबंध है? हाँ, है मेरे संबंध। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलती हूँ मैं गैर मर्दों से। और अगर आपने मेरी बदनामी की ना, तो मैं पूरी दुनिया को बेचारी बनकर बता दूंगी कि
कि पैसों की लालच में मेरी सासू माँ मुझसे ये सब। बहू रजनी जी रुकिए ना, हम आपको छोड़ देते हैं। जी नहीं, हम खुद चले जाएंगे। सुनिए तो सही, क्या बोलना है? हमको सिर्फ ये बोलना है कि हमने जब से आपको देखा है ना, दिन रात सिर्फ आपका ही ख्याल रहता है हमको। क्या कहना चाहते हो तुम? हम ये कहना चाहते हैं एक्चुअली कि हम आपका ऐसे विधवा नहीं देख सकते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। प्यार करते हैं आपको। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी उम्र और औकात देखकर बात किया करो। दोबारा ऐसा कुछ सोचा भी ना तो हटो हमारे रास्ते से। मुन्ना, तुम तो बहुत चालू चीज निकले। खबरदार, जो मेरी भाभी को आज के बाद परेशान भी किया है तुमने। मैं समझती थी मुन्ना मेरे लिए बार बार घर आता, अगर उसकी पसंद रजनी भाभी थी। माँ, क्या परेशानी है? अब मुंह बंद रखने के लिए मुझे धमकी दे गई है। उसने ये कहा कि अगर उसके बीच में मैंने कुछ भी कहा तो मुझे जान से मार देगी। माँ, मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती कि भाभी ने आपको धमकी दी होगी या आपको डराया होगा। हाँ, गुस्से में आकर जो मन में आया होगा वो आपको बोल दिया होगा और किसी काम के लिए कैची उठाई होगी और आपको लगा कि आपको मारने के लिए। माँ, अपने दिमाग को शांत रखो, ठीक है? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटा कि रजनी इस घर की इज्जत नीलाम कर चुकी है। यार ये रजनी का फोन बार बार बंद क्यों आ रहा है यार? यार अजय, मैं भी कुछ दिनों से कुछ चीज नोटिस कर रहा हूँ। रजनी का फोन कभी भी बंद हो जाता है यार, और जब भी उसे फोन मिलता है तो वो ऐसे अवॉइड कर रही है जैसे जानती ना हो। क्योंकि उसकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया है। कौन? रवि खन्ना, उम्र 60 साल, मगर दौलत बहुत है उसके पास। तुझे कैसे पता ये सब? मैंने उसकी सारी डिटेल निकाली है। अब ये चीज ना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं भी। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाए, मैं भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है।
एक विधवा मंगलसूत्र का क्या करेगी रवि? ये मंगलसूत्र तुम मेरे नाम का पहनोगे। ये शादी के पेपर्स हैं, इन्हें भर दो। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। आप हमसे शादी करना चाहते हैं? इसीलिए तो 15 लाख रुपए दिए थे कि तुम अपने लिए एक घर ले लो ताकि हम शादी के बाद वहां साथ साथ रह सके। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? I mean, कुछ रिश्तों को नाम नहीं दिया जाता, बस उन्हें प्यार से निभाया जाता है। हम इन रिश्तों को प्यार से निभाएंगे भी और उसे शादी का नाम भी देंगे। लेकिन रवि, समाज क्या कहेगा? हमें समाज की नहीं, हमें अपनी खुशी देखनी है और हमारी खुशी तुम्हारे साथ शादी करके साथ जीने में है। अरे यार, वो रवि तो गले ही पड़ गया। उस बुढ़े से कौन शादी करेगा? कब मना कर दिया तो 15 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, रजनी कुछ सोच। भाभी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही है। नहीं तो मैं ठीक हो सब में। भाभी, मुझे पता है आप परेशान क्यों हैं। क्यों? माँ की वजह से ना। आई नो आपने गुस्से में उन्हें बहुत कुछ बोल दिया, पर मुझे ये भी यकीन है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। देखो रजनी, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों को कोई एतराज नहीं है कि तुम हम दोनों के साथ संबंध रखो, लेकिन हम किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? बकवास नहीं, ये सच है। उस बुढ़े रवि खन्ना को भी देंगे। हम चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकते। वो हमसे शादी करना चाहता है। तो शादी के लिए मना कर दो, वरना उसके साथ तुम्हारी भी अर्थी उठाएंगे हम लोग। अजय, हम उसे मना नहीं कर सकते। उसने घर के लिए हमें 15 लाख रुपए दिए हैं। तो लौटा दो ना उसके 15 लाख वापस। नहीं, 15 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। हम परेशान हो गए अपने ससुराल वालों से। अब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते, अलग रहना चाहते हैं। क्या आप दोनों हमें 15 लाख रुपए दे सकते हैं? इतनी रकम तो नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। ना ही वो रवि हमारे बीच में आएगा, ना ही तुमको उससे पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही शादी करने की। मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे को जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। सपना, मेरे बच्चे,
हमारे बच्चे को मार डाला। अब आपकी बारी माँ जी। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना पकड़ो उन्हें। नहीं, नहीं, नहीं। माँ जी, मुन्ना, इससे पहले कि बुढ़िया कोई हरकत करे हमें दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ो। हेलो पुलिस। माँ जी अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आ जाइए। अंजाम तो अब आप दोनों का बुरा होगा रजनी जी। तुम लोगों को क्या लगा था कि मुझे मारकर बच जाओगे? अब चुपचाप ये बताओ कि तुम दोनों ने ये सब कुछ क्यों किया, वरना और भी तरीके हैं हमें तुम्हारी जुबान खुलवाने के। बोलो। मैं उस बुढ़े रवि शर्मा से शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही उनके 15 लाख रुपए वापस करना चाहती थी। इसलिए हमने अजय और दीपक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसका मोहरा बना मुन्ना। रजनी जी प्लीज, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मुन्ना प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। उस दिन हमने तुम पर हाथ उठाया। एक्चुअली हम बहुत टेंशन में थे, इसलिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रजनी जी, और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मत बोलो ना, अगर उस रवि को पता चल गया ना तो वो हमारे साथ साथ तुम्हारी जान का भी दुश्मन बन जाएगा। और ये रवि है कौन? बहुत बुरा इंसान है। उसी के डर की वजह से हम चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकते। मतलब आप भी हमसे? हाँ मुन्ना, तुम हमें बहुत पसंद हो मुन्ना। सच? लेकिन मुन्ना, जब तक वो रवि जिंदा है वो हमें किसी और का नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। क्यों? मुन्ना, रवि ने हमारे साथ जबरदस्ती करके कुछ वीडियोस बना लिए हैं और वो हमें ब्लैकमेल करता है जबरदस्ती अपने पास। हमें भूल जाओ मुन्ना, हमें भूल जाओ। रजनी जी, हम आपको नहीं भूल सकते क्योंकि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो मुन्ना? जब तक वो जिंदा है वो हमें किसी और का नहीं होने देगा। ठीक है, अगर यही सच है तो उस रवि को मरना होगा, क्योंकि हम आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, समझ लीजिए आप। सच मुन्ना, आई लव यू। मार दिया हमने उस रवि खन्ना को। सच? कुछ अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव यू रजनी, आई लव यू।
भाभी इतना गिर सकती हैं? उन्होंने मुन्ना के हाथों किसी का मर्डर करवा दिया। मुझे माँ को बताना होगा। शायद उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। मुन्ना, इसे भी मरना होगा। चलो जल्दी। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। पैसे और प्यार में अंधे होकर तुम दोनों ने कितनी आसानी से 2 कत्ल कर दिए। मगर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंत में पकड़ा ही जाता है। ले चलो इन दोनों को, और उस अजय और दीपक को भी अरेस्ट करो। सर